जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने सेक्शन 9 अपील एंड रिवीजन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से है कोई भी जो एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स है वो अपील और रिवीजन पिटीशन जो है डाल सकता है। जनरली अपील में क्या होता है, जब भी आपको कोई सज़ा दी जाती है तो आप अपने जिस भी ऑफिसर ने आपको सज़ा दी है उससे जस्ट इमीडिएट अधिकारी के पास जो है आप अपने अपील दायर कर सकते हो। अगर आप उनके भी फैसले से खुश नहीं हो तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है आप रिवीजन पिटीशन डाल सकते हो उसके भी ऊपर के अधिकारी के बारे में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि ड्यूटी से रिलेटेड होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब इसको याद करने का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सेक्शंस के नंबर जो हैं डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें सीआईएसएफ के एएसआई एलडीसी एग्जाम के बारे में तो डायरेक्टली आपका सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई बताओ ड्यूटीज़ ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स। ठीक है, किस सेक्शन ऑफ सीआईएसएफ एक्ट के अंदर दिए गए हैं, सेक्शन 9, 10, 11, 12, तो सेक्शन 10 के अंदर आपको दिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसीएलडीसी में भी जो है कई बार डायरेक्टली सेक्शन तो पूछ ही लेता है, अंदर की चीज़ों के बारे में ज़्यादा जो है कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछता है एसीएलडीसी के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 10 के बारे में आपका, जो कि है ड्यूटीज़ ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स। ठीक है, जो भी आपके ड्यूटीज़ निभाते हैं आप सीआईएसएफ के अंदर उसके रिगार्डिंग जो है आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी इससे पहले वाले में हमने अपील और रिवीजन वगैरह के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब अभी तक जो है आप ट्रेनिंग अकेडमी में थे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि आप चटकी लोगे तो आपको जो है फाइन आपको देना पड़ेगा या फिर आपको सज़ा जो है दी जाएगी। सेक्शन 8 के अंदर यहाँ पे आपने पढ़ा होगा डिसमिसल, रिमूवल एंड आपका जो भी है। ठीक है, तो ये हम अकेडमी के अंदर थे इस टाइम पे। तो अभी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टली किसी के बारे में, ड्यूटी के बारे में दोस्तों। ठीक है, अकेडमी से आप पास आउट हो गए। ठीक है, उसके बाद की जो है कार्यक्रम अब चालू करते हैं। ठीक है, पास आउट फ्रॉम द अकेडमी, चलो अब ड्यूटी करते हैं। ठीक है, जिंदगी में एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, आप जब भी कोई भी व्यक्ति फौज के अंदर है बोलेंगे कि आपका जो है खाना एक बार छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ड्यूटी में जो है आपको टाइम पे पहुंचना है पर। ठीक है, ड्यूटी मतलब 10/10 नंबर जो है आपको मिलने चाहिए ड्यूटी के अंदर, क्योंकि आपको ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ जो है ड्यूटी करनी है। ठीक है, तो 10/10 याद रखना है। याद रखने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ड्यूटी जो है 10/10 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी से आप याद रखोगे सेक्शन नंबर 10, जो कि आपका ड्यूटीज़ ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स। ठीक है, अब ये जो है सीआईएसएफ एक्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अगर आप प्रॉपर जो लॉ है ऑलरेडी आपका जो एक्ट है आपका, उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैंने इसमें बहुत इजी वे में जो आपको समझाया है कि सीआईएसएफ के मेंबर्स की ड्यूटी क्या क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 10 का सब क्लोज ए जो है वो क्या बोलता है, ओबे ऑल द ऑर्डर्स गिवन बाय द सीनियर्स। ठीक है, वरिष्ठ जनों द्वारा दिए गए सभी आदेशों का पालन करना। आपसे ऊपर जितने भी अधिकारी हैं, फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेबल है, ठीक है, इसको कोई एएसआई अगर कुछ बात बोल रहा है, सब इंस्पेक्टर कोई बात बोल रहे हैं, इंस्पेक्टर कोई बात बोल रहा है, असिस्टेंट कमांडेंट कोई बात बोल रहा है, यानी कांस्टेबल रैंक से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी ऑर्डर आपको देता है, ठीक है, ऑब्वियसली उसके पास पावर होगी तभी जो है आपको ऑर्डर देंगे। फॉर एग्जांपल कांस्टेबल ने छुट्टी को अप्लाई किया, ठीक है, तो एएसआई उसको रिजेक्ट तो ना कर सकता है, वो पावर तो असिस्टेंट कमांडेंट के पास में है, राइट। तो असिस्टेंट कमांडेंट ही जो है उस संदर्भ में आपको ऑर्डर दे सकता है। तो आपके सभी ऑर्डर्स को जो आपको फॉलो करना है, जो भी आपके सीनियर्स दें। सेफ गार्ड द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे भी जो है आप ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो कोई थर्मल पावर प्लांट है, कोल है, उसके बाद आपकी माइंस हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पे जितने भी आपकी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जिसमें आपकी ड्यूटी लगाई गई है उसको आपको जो है अच्छे से जो है सेफ गार्ड करना, उसकी रक्षा करनी है। प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है, जिस भी आप उद्योग के पराक्रम के अंदर जो है आप ड्यूटी कर रहे हो, उपक्रम के अंदर, उसके जो है सभी एम्प्लॉयज़ की रक्षा करना भी आपका जो है जिम्मेदारी है दोस्तों। टू डू एनीथिंग विच कैन प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन इट्स एम्प्लॉय, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ आपको करनी पड़ेगी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई गई है उसके एम्प्लॉयज़ और उसकी अंडरटेकिंग को सुरक्षित कर सकेगा। ठीक है, टू प्रोवाइड द कंसल्टेंसी सर्विसेज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी टू प्रोवाइड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे ये मत समझो कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की ड्यूटी, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स। ठीक है, मेंबर ऑफ फोर्स कौन से हैं, कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक सब मेंबर ऑफ द फोर्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, यानी कि टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को प्रोवाइड करनी है। टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द गवर्नमेंट ओन्ड और फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ड्यूटी लगाई गई है उसको प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की गई हो या गवर्नमेंट फंडेड कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, टू डू एनी ड्यूटी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया विच गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि सीआईएसएफ को बाहर लगाया जाता है, आउटसाइड इंडिया जो है भेजा जाता है, जैसे आपके मिशंस हैं, ठीक है, मिशन में जैसे कॉन्गो मिशन है एक, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का जो है कॉन्गो मिशन है, वहाँ पे जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है यूएन सिक्योरिटी पीस कीपिंग फोर्सेज है, तो वहाँ पे सीआईएसएफ को जो है भेजा जाता है। तो ये सब जो है ड्यूटीज जो है परफॉर्म की जाती है मेंबर ऑफ द फोर्स के द्वारा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्शन 10 के अंडर मेंबर ऑफ द फोर्स किसे माना जाएगा, ठीक है, कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को,
डीजीपी को या इन सबको, तो सबको, ठीक है, कांस्टेबल से लेके डीजीपी तक जितने भी मेंबर्स हैं सब जो है आपके मेंबर ऑफ द फोर्स है। अगर मेंबर ऑफ द फोर्स के आगे एनरोल्ड और लिखा जाए, ठीक है, अगर मेंबर ऑफ द फोर्स, मेंबर ऑफ फोर्स, इसके आगे अगर एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स और लिखा जाए तो ये सारे लोग कौन होंगे, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक के जितने व्यक्ति हैं उन सबको जो है हम एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन 10 ड्यूटीज ऑफ द मेंबर ऑफ फोर्स। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 11 के बारे में दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है CISF ACLDC की हमारी पेपर 2 की लाइव क्लासेस 2026 के लिए चालू हो रही है दोस्तों। ये जो है आप जाके स्टडी फंड ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पेपर 2 की लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, पेपर 1 और 2 की टेस्ट सीरीज होगी, वीकली प्रैक्टिस होगी। तो आप जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप CISF ASI LDC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 2023 और 24 दोनों के बैचेज अवेलेबल हैं, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।